A very amazing good morning ladies and gentlemen and welcome back dear friends। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने पार्ट फर्स्ट जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का था वो बेसिक इंग्लिश स्पोकन कोर्स के अंदर कवर करा था, जिसके अंदर हमने मॉडल्स के ऊपर देखा था कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस अगर मॉडल में है तो उसको किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करें। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि किस तरीके से सभी टेंसेस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते थे। यानी आप सभी को पता है हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, उन 12 में से सिर्फ 8 टेंस ऐसे होते हैं जिनका हम पैसिव बना सकते हैं, दूसरे टेंसेस का हम पैसिव नहीं बना सकते डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने आपको वहां पे एक ट्रिक भी दी थी और ये भी बताया था कि जब भी आप एक्टिव वॉइस को अगर आप पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपको बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करना है, यानी बी के बाद वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म जरूर लगानी है। सो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम इंपरेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर बदले जाते हैं, कौन कौन से रूल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज भी आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको यही मोटिवेशनल लाइंस कहूंगा कि अपने आप को अच्छे तरीके से एक लर्निंग जोन के अंदर रखें, क्योंकि अगर आप अपने आप को आज इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, मान लें कि कल आने वाले कल में जब आप सफलता हासिल कर लोगे, जब आप अपनी कामयाबी हासिल कर लोगे तो लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे, लोग आपको इंटरनेट पे सर्च करेंगे। इसीलिए जिसने अपने आप को खर्च किया है, याद रखो लोगों ने उन्हें गूगल पे सर्च किया है। सो आप इतना अगर बनना चाहते हैं कि कल जिस तरीके से आप किसी भी सेलिब्रिटी का या किसी भी महान व्यक्ति का नाम आप गूगल पे सर्च करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी गूगल पे उसी तरीके से सर्च हो, तो प्लीज डू वर्क फॉर योरसेल्फ एंड प्लीज डोंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज विच इज गोइंग टू स्पॉइल योर कैरियर। आप अपने कैरियर से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करें, किसी से कंप्रोमाइज जरूर कर दें, बट डोंट एवर डू कंपैरिजन या डोंट डू एवर जस्ट कंप्रोमाइज विद योर ड्रीम्स, और ना ही तो आप कंपैरिजन भी किसी दूसरे व्यक्ति से अपने आप को करें। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी जो एक्टिव वॉइस के अंदर हो, और अगर किसी एक्टिव वॉइस के अंदर अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो, अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है वो मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं उनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर लूंगा। सो विदाउट डिले लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले देखते हैं डियर फ्रेंड्स इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। डियर फ्रेंड्स देखो, मैं अगर आपको सिंपल सी भाषा में कहूं, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपको ऑर्डर यानी जिसको आदेश कहते हैं, या फिर रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, या सलाह जिसको एडवाइस या आप सुजेशन का ऐसा भाव हो, ऐसी फीलिंग्स आए, उसको हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शन को भी ऐड कर सकते हो, आप किसी ऑफर को या कमांड को भी ऐड कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, एक दूसरी मैं आपको बात बताऊं, किस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब से शुरू होते हैं। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल वर्ब हियर। डियर फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू बी वरीड बिकॉज द प्रिंसिपल वर्ब स्टेट्स एज सिमिलर एज मेन वर्ब। यानी जो सेंटेंस के अंदर हम एक वर्ब एक एक्शन यूज करते हैं, यानी जो मेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। कुछ और बातें आपको इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर याद रखनी है। मैंने पहले भी बेसिक स्पोकन कोर्स के अंदर जिसमें 82 प्लस वीडियोस अपलोड की गई हैं, आप आज अपने अगर एक्टिव वॉइस के पहले पार्ट को देखना चाहते हैं, इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के पहले पार्ट को देखना चाहते हैं जो एक ब्रिलियंट वे से कवर करा गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, चेक करें, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वो पहला पार्ट आप कवर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा यकीन मानिए, अगर आप उस वीडियो को एक बार वॉच कर देंगे, अगर एक बार रिवाइज कर देंगे, तो आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस मींस एक हलवे की तरह आपको आ जाएगा, हलवे की तरह उसको खा लोगे। डियर फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर होती है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी आप इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है, या फिर उसके अंदर एक्सक्लेमेशन यानी उल्टा आई ये लगकर वो एंड होता है। उसके बाद इस टाइप के सेंटेंस के अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो मेंशन नहीं होता है, इसके अंदर हमेशा सेकंड पर्सन ही होता है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट अपने आप में ही समझ लेता है कि यहां पे बात किसकी हो रही है, क्योंकि कभी भी ये सेंटेंस शुरू किसी सब्जेक्ट से नहीं होता, हमेशा ये सेंटेंस किससे शुरू होता है, प्रिंसिपल वर्ब जिसको मेन वर्ब्स कहते हैं। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, आपको ये बातें अच्छे तरीके से रखनी है। अब आपको पता लग गया है कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से ये सेंटेंस के अंदर यूज में आते हैं, इस तरीके से आपको यूज कर। जैसे अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, हे कम हियर, तो आप बोलोगे कि हाँ ना, है ना, मैं बोलूंगा सिट देयर, स्टैंड अप, डोंट मेक नॉइज। इस तरीके की ये मैं यहां पे ऑर्डर कर रहा हूं, रिक्वेस्ट, मैं बोलूंगा प्लीज गिव मी पेन, आप मैं बोलूंगा प्लीज गिव मी मार्कर, ओके, आप बोलोगे सर प्लीज टीच मी, प्लीज इंसिस्ट मी, यानी मुझे दबाव डालो, इंसिस्ट, ऐसा कोई प्लीज करके नहीं बताता, लेकिन ये आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस इस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। अगर मैं फिर और आपको सिंपल सी भाषा में इंपरेटिव सेंटेंस समझाऊं, यानी मॉर्निंग उठने से लेकर शाम को सोने तक जितने भी आप काम करते हैं, ऐसे काम नहीं जिनके अंदर आप ऑर्डर देते हैं। सुबह आपको मम्मी ऑर्डर देती है बेटा बेटा
बेटा उठ जा रहे, तो आप क्या बोलोगे? मॉम बोलेंगे हे हे राकेश गेट अप। तो यहाँ पे एक कमांड मिल रही है, एक ऑर्डर मिल रहा है। आप बोलोगे इससे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक ग्लास पानी ला के दो, या फेच मी ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध ला के दो। इस तरीके की आप रिक्वेस्ट करें या कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एडवाइस सजेशन दे सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर 4 ऐसे रूल बताने वाला हूं जो आपको स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली इतने इजीएस्ट वे में आपको ये मेथड, ये कंसेप्ट समझा जाएंगे, आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस विद ऑर्डर और कमांड, इन ऐसे वाक्य जिनके अंदर हम क्या करते हैं? किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड देते हैं। तो स्क्रीन पे आपके पास यहां पे ये स्ट्रक्चर रखा गया, यही स्ट्रक्चर आपका यूज होगा, इसमें यही स्ट्रक्चर यूज होगा हमेशा। जब भी कभी किसी पैसिव वॉइस को बनाना हो एक्टिव वॉइस से, और वो एक्टिव वॉइस के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज हो, तो उस टाइम पे आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। एक्टिव वॉइस यहां पे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे है शट द विंडो, आप इस स्ट्रक्चर का यूज करें। लेट के बाद विंडो यहां पे एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हम वहां पे सब्जेक्ट यानी विंडो ये ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे विंडो की बात हो रही है। मेन एक्शन कौन कर रहा है? विंडो कर रहा है, इसीलिए यहां पे आप यूज करेंगे लेट द विंडो बी शट। यहां पे देखो मैंने आपको बताया था कि बी एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर ऐसे भी रूल्स हैं जिनके अंदर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, जिनके अंदर सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद और भी अच्छे कंसेप्ट हैं। उसके बाद है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपको कभी किसी एग्जामिनेशन में या किसी एग्जाम के अंदर ऐसे आ जाए और वहां पे लिखा हो कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, यानी ये एक्टिव वॉइस है आपके पास, इसको आपको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सभी के माथे से पसीने छूट जाएंगे। लेकिन ये फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, आज ये आपके सभी कंसेप्ट दूर होने वाले हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक ग्लास पानी लाओ, तो आप इसको अगर पैसिव वॉइस के अंदर अगर आपको बोलना हो, और पैसिव वॉइस के अंदर जब भी हम बात करते हैं, कभी भी हम सब्जेक्ट को मैं नहीं मानते हैं, हमेशा वहां पे हम ऑब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं, ऑब्जेक्ट को ही मैन मानते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर का यहां पे पैसिव बनेगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, इन्हें एक ग्लास पानी लाने दो। इस तरीके से हम बात करते हैं। उसके बाद यहां पे कुछ और एग्जांपल्स हैं डियर फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे तरीके से ये एग्जांपल्स देखनी है। उसके बाद यहां पे 4 एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लाई हैं, इन 4 एग्जांपल्स को भी आपने अच्छे तरीके से क्या करना है? कवर करना है। लेकिन पहले मैं एक और आइडिया अच्छे तरीके से आपको ये समझा लेता हूं, जैसे फिनिश दिस वर्क, तो यहां पे कुछ भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है। आप अगर किसी को बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वो बंदा समझ रहा है कि ये मुझे ही कहा जा रहा है, यानी ये मुझे ही बता रहा है या बोल रही है। यहां फिनिश दिस वर्क, अगर आपको डियर फ्रेंड्स वो स्ट्रक्चर आपने लिख लिया होगा नोटबुक के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के मुताबिक कन्वर्ट करें ना, चुटकियों का खेल है, तो आप क्या बोलोगे? लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। उसके बाद है स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। सर्च द ब्रीफ केस, लेट द ब्रीफ केस बी सर्च्ड। टर्न हिम आउट, लेट हिम बी टर्न आउट। उसके बाद है पोस्ट दिस लेटर, ये आपको खुद बनाना है। टेल हिम टू गो, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रखने सभी ये 4। लेट मी सिंग ए सॉन्ग या डू नॉट स्मोक। तो देखते हैं किस तरीके से आप बनाएंगे, लेकिन एक बार ये इन साइड पे लिख दें, पहले पूरी वीडियो को देखें, उसके बाद इन सभी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। पहले अपनी नोटबुक पे लिखना, फिर उसके बाद आप वीडियो के अंदर रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद डियर फ्रेंड दूसरा रूल देखते हैं, यानी रूल नंबर बी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे और अच्छे तरीके से इसी वाली कंडीशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ वाक्यों में यू आर ऑर्डर से भी वाक्य शुरू किए जाते हैं। कैसे? स्ट्रक्चर आपके पास है, जब भी आप किसी को ऑर्डर दें, जब भी आप किसी को क्या दें? ऑर्डर दें, तो उसके लिए आप यहां पे यू आर ऑर्डर्ड, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप टू लगा दें, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके तरीके से आप इस सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे यहां पे गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, यानी इस ऑफिस से बाहर जाओ, तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन ये फ्रेंड्स, अगर आपको ऑर्डर यहां पे आपको मिल रहा है, यानी आपका बॉस आपको ऑर्डर दे रहा है गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, यानी इस ऑफिस से बाहर निकलो। अगर आपको इसका पैसिव बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? आप ऐसे भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। तो यहां पे देखिए आपने हमने बी एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया, ना आपने किया ना मैंने किया। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनते हैं। ये फ्रेंड्स, ये तभी आपके माइंड में सही तरीके से बैठेगा जब आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिहर्सल प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद यहां पे एक एग्जांपल आपके लिए इसमें भी है, ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम, यानी उन लोगों के लिए कुछ ग्लास के पानी लाओ, पानी के ग्लास लाओ, ग्लास के पानी नहीं, पानी के ग्लास लाओ। तो यहां पे एक्टिव वॉइस है, आपको इसका पैसिव वॉइस बना के देना है। देखो यहां पे मैं आपको बता दूं, शुरू तो आपको करना यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद आपको ब्रिंग सम, आप देख लें कितने अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट कर ही दिया, आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं आप में से कितने लोग इस सेंटेंस को सही करेक्ट करते हैं।
उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब बी देखते हैं। इसके अंदर आप रिक्वेस्ट को कंटेन करते हैं, यानी इसके अंदर आप रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस जिनके अंदर आपको एक रिक्वेस्ट का बोध हो, एक भाव मिले, एक फीलिंग मिले, तो उनको कैसे आप यहां पे किस तरीके से उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे है डियर फ्रेंड्स, आपको बस यही स्ट्रक्चर यूज करना है और कोई भी स्ट्रक्चर यूज नहीं करना। बस याद ये रखनी है कि अगर सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्ट के लिए आप यूज करें, लेकिन अगर ऑर्डर हो, कमांड हो, तो उसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर दे ही दिया है, 2 स्ट्रक्चर उसके लिए मैंने आपको दिए हैं। डियर फ्रेंड्स यहां पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात हो रही है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आप एक्टिव वॉइस है तो उसका अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। जैसे यहां पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, प्लीज ओपन द डोर। तो देखो यहां पे एक रिक्वेस्ट हो रही है, किसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहां पे है प्लीज ओपन द डोर। लेकिन डियर फ्रेंड्स अगर आपको इसका पैसिव बनाने के लिए एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो आप इस वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, इस तरीके से कहेंगे। इसी तरीके से आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करें, जिस चीज को करने के लिए कहा जा रहा है बस यही आप यूज करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्लीज हेल्प दैट ओल्ड लेडी, उस ओल्ड लेडी को हेल्प करो। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प दैट ओल्ड लेडी, बहुत ही सिंपल है। टेक दिस सीट, हम बोलते हैं ना सीट ले ले भाई, प्लीज मेहरबानी करके सीट ले ले, खड़े खड़े अच्छे नहीं लगते हो, तो आप क्या बोलोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट। उसके बाद है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। देखो यहां पे एक मजेदार कंसेप्ट है, यहां पे अब नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है। जब भी डियर फ्रेंड्स आपको कभी इस तरीके के नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो आप हमेशा वहां पे रिक्वेस्टेड के बाद नॉट का यूज करोगे। यहां पे डू का यूज नहीं होता, रिक्वेस्टेड के बाद खाली नॉट का यूज होता है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, इसका यहां पे पैसिव वॉइस बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। इस तरीके से आप यहां पे जब भी बात हो किसी रिक्वेस्ट की और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना हो तो आप इस वाले फॉर्मूले, इस वाली ट्रिक, इस वाले स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। उसके बाद यहां पे सी स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी सी पार्ट देखते हैं यहां पे इस इंपेरेटिव का, यानी जिस सेंटेंस के अंदर एक सुजेशन का भाव हो। और आपको मैं बता दूं सुजेशन वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते समय हम शुड बी का प्रयोग करते हैं, यानी हम यहां पे शुड बी का प्रयोग होता है और करते भी हैं। सेंटेंस यानी आपको तो बताऊंगा ही मैं, आपके लिए मैंने यहां पे स्ट्रक्चर ट्रिक पहले ही यहां पे रखी है लिख के। उसके बाद यहां पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो यहां पे अगर आपको कभी किसी एग्जाम के अंदर जहां पे आपको सुजेशन यानी आपको एडवाइस या सुजेशन दिखे तो उस तरीके से आप यहां पे इसका यूज करें। एडवाइस के लिए मैं आपको एक नया ट्रिक देने वाला हूं, लेकिन यहां पे सुजेशन की बात करें तो सुजेशन यानी अगर आप किसी एक्टिव वॉइस के अंदर हो, अगर आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना हो डियर फ्रेंड्स, तो आपको यहां पे उस सब्जेक्ट के बाद शुड बी का यूज करना है। और उसके बाद जहां पे बी यूज होता है डियर फ्रेंड्स, अगर वो एडजेक्टिव नहीं है, अगर वो वर्ब है तो वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट हेल्प द डिसेबल्ड, यानी जो डिसेबल इंसान है, जो सही तरीके से नहीं चल पाता है, विकलांग है, तो इस तरीके उसकी हेल्प करो, हेल्प द डिसेबल्ड। तो यहां पे आपको एक सुजेशन मिल रही है। अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, द डिसेबल्ड शुड बी हेल्प्ड, इस तरीके से आप बनाएंगे। ओके, उसके बाद एक लिसन टू मी, लिसन टू हिम, लिसन टू हर, ये भी बना सकते हैं। अगर कभी किसी सेंटेंस के अंदर लिसन टू मी हो, आप इसका क्या बनाएंगे, देखो मी का मतलब है यहां पे आई, यानी फर्स्ट पर्सन को बोल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आई शुड बी लिसन टू, यानी मुझे सुना जाना चाहिए। इस तरीके से यहां पे आप सुजेशन की अगर ट्रिक का यूज करें तो सेंटेंस आप धड़ाधड़ बना सकते हैं। उसके बाद है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहां पे आपको सुजेशन मिल रही है तो बदलो ना, यहां पे द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी स्पोकन। उसके बाद है हेल्प द नीडी एंड पोर, यहां पे आप इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएं डियर फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस बनेगा द नीडी एंड पोर शुड बी हेल्प्ड। उसके बाद है लव द किड्स, यानी बच्चों को प्यार करो, सुजेशन आपको मिल रही है। लेकिन अगर आपको तो फतूर चढ़ा है कि कोई भी आपको एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आपको कोई दे, उसका अगर उसके अंदर सुजेशन हो तो आप भाई चुटकियों में उसका पैसिव वॉइस बना सकते हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो फिर कुछ और भी क्यों ना हो। तो लव द किड्स का अगर आप बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सर बोलेगा आपने तो खुद लिख के रखा है और हमें बोल रहे हैं, तो हम भी बना के देते हैं, तो आप ही बना लो द किड्स शुड बी लव्ड। इस तरीके से आप यहां पे सी पार्ट को भी अच्छी तरीके से आई होप अंडरस्टैंड कर गए होंगे डियर फ्रेंड्स। अब आज की वीडियो का लास्ट रूल देखते हैं, और इस लास्ट रूल के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अब ऐसे सेंटेंसेस की बात करने जा रहे हैं हम जिन सेंटेंसेस के अंदर आपके पास एडवाइस हो, सलाह हो, यानी जिन वाक्यों में सलाह का भाव होता है डियर फ्रेंड्स, उनका अगर आपको पैसिव में बदलना हो, यानी उनको अगर आपको पैसिव में बदलना हो तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप शुरू में क्या यूज करोगे, यू आर एडवाइस टू, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, दुनिया के अंदर एक ही चीज फ्री मिलती है भाई, वो है एडवाइस या सुजेशन देना। यानी सुजेशन देना या सुजेशन लेने के लिए आपको कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है डियर फ्रेंड्स। तो यहां पे मैं आपको सुजेशन दे रहा हूं कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, सो यू नीड टू वर्क हार्ड, सो वर्क हार्ड। तो यहां पे वर्क हार्ड एज ए सुजेशन काम कर रहा है, एज ए एडवाइस काम कर रहा है। तो अगर आपको इसका एडवाइस का बोध, एडवाइस का भाव आपको मिल रहा है तो आपको बस यही ट्रिक यूज करनी है। तो आप क्या बोलोगे, यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड। इसके अंदर हम कोई भी एक्शन थर्ड
थर्ड फॉर्म, इन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का कोई कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गेट अप अर्ली, आपको पता है राकेश सर दिन को 10 बजे उठते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे एक एडवाइस दे रहे हो कि सर 5 बजे वीडियो तो आ जाती, पता नहीं कैसे आपका भूत चढ़ाता होगा, लेकिन सर आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको जल्दी उठना चाहिए, यानी गेट अप अर्ली। तो आप यहाँ पे इस तरीके से तो एक्टिव वॉइस के अंदर धड़ाधड़ हर कोई बोल देता है, लेकिन मुश्किल कहाँ पे, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आप मुझे क्या बोलोगे, यू आर एडवाइज टू गेट अप अर्ली। उसके बाद है डू नॉट स्मोक, आपको बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, यू आर एडवाइज। देखो यहां पे रिक्वेस्टेड के बाद हमने नॉट का यूज किया था, सेम डिटो वही रूल यहां पे एडवाइस के बाद आप नॉट का यूज करेंगे, डू का यूज नहीं करेंगे। यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक, बी केयरफुल, यू आर एडवाइज टू बी केयरफुल, थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। कितना इजी तरीका है डियर फ्रेंड्स इन सबको समझने का। आई होप डियर फ्रेंड्स ए बी सी और डी ये 4 रूल मैं आपके लिए आज लेके लाया था इस वीडियो के अंदर, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और आपको फिर से एक बार मैं ये सचेत कर दूं, आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आपने अभी तक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पहला पार्ट या जो पहली वीडियो है उसको नहीं देखा डियर फ्रेंड्स, अगर आप नहीं हैं, बिगिनर्स हैं डियर फ्रेंड्स, एक बार उस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देख लें। अगर वो आपको समझ नहीं आएगा तो डेफिनेटली आई विल लीव टीचिंग, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक बार आप उसको वॉच करें, डेफिनेटली आपके पास वो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, और ऐसे फॉर्मूले, ऐसे टेक्निक्स हैं कि दुनिया का कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, उसको आप चुटकियों भर में, सेकंड्स के अंदर, 2 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, आप लिंक पे जाएं, क्लिक करें और वीडियो को वॉच करें। उसके बाद आप स्पोकन कोर्स भी इस यूट्यूब वीडियो पे ही कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट को ओपन करें, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वहां पे इंग्लिश स्पोकन की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 82+ वीडियोस अपलोड की गई हैं। डियर फ्रेंड्स, इट्स गोल्डन चांस फॉर यू कि आपको इतनी चीजें यहां पे सीखने को मिल रही हैं। मैं आपको एक सिंपली एक इंडिकेशन दे दूं, ये सिर्फ इंग्लिश को ही नहीं कवर करेगा, इंग्लिश हर एक जॉब की, हर एक प्रोफेशन का बेसिक पार्ट माना जाता है। इसीलिए इस चैनल पे सबसे पहले हमने इंग्लिश का कोर्स शुरू करा है। धीरे धीरे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर भी बढ़ रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर बढ़ते बढ़ते हम जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी या साइंस या फिर कोई जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट स्टैंडर्ड माने जाते हैं, इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। बस सहयोग आपका चाहिए, थोड़ी सी हेल्प आपकी चाहिए कि आप एक फैमिली को क्रिएट करें। हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए अच्छी लर्निंग के साथ इस कैंपेन को, इस चैनल को अच्छे दूर दूर हर एक गरीब स्टूडेंट तक पहुंचाएं। सो डियर फ्रेंड्स, I would like to request you, if you haven't liked this video, please like, do subscribe, and don't forget to hit the bell icon so that you can get notification of new video. Please do share among others so that they can also take benefit from this video. Thank you very much. Have a good luck ahead. Enjoy your learning and wishing you a brilliant day ahead. Thank you very much.